क्या बात आप कह रहे हैं, कैसी कर रहे हैं? यही बात की तो विडंबना है कि वो मकबरा नहीं है जो बार बार चैनल चला रहे हैं। क्या है अभी इस दिन क्या है? बिल्कुल हमारा मंदिर है। आप मंदिर मानते ठाकुर हैं? बिल्कुल मानते हैं, ठाकुर द्वारा का मंदिर है हमारा। पहले तो आप धमकाने वाला शब्द थोड़ा सा विषय को आगे न ले जाएं। वो आ जाते, मैं बुला रहा था तो भी कुछ बात हो जाती। इसी पे आप थोड़ा गुस्सा हो गए। तुम बोल रहे थे कि आपको हिम्मत है तो गोली चला के। मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रशासन के लोग हैं, उनको बात करना चाहिए, क्योंकि जो जना आक्रोश था सनातन का डैम होता है, फुल हो जाता है, और पानी जब उबलता है तो वो बांध खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो यह नहीं पता चलता वो किधर चला गया। और कुछ अराजक तत्व उसमें घुस के समाजवादी के लोग भेजे गए थे, वो लोग आ गए और वो जन सैलाब को उकसाने का काम करते हैं। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फतेहपुर में मकबरे में जिस तरीके से पूजा अर्चना की गई, तोड़ फोड़ भी किया गया, उसके बाद से विवाद बढ़ गया। उसके बाद से जो वीडियोस वायरल हो रहे थे वो तो आपने देखा होगा। उसके बाद एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल जी जो है वो एसपी को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। फोन पर वो लगातार बीजेपी जो एसपी थे उनको धमका रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत है तो गोली चला कर देखो। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखलाल पाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन का क्या वाकया था, क्या कुछ हुआ था इनके साथ कि ये जो एसपी को है वो धमका रहे थे, धमकाते हुए नजर आ रहे थे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज तो आपका वेशभूषा देख रहा हूँ नेताजी से अब सीधा सेना वाला वेशभूषा आपने अपना रखा है, क्या वजह है? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। जिन लोगों ने देश के लिए आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया था, तिरंगा फहराने के साथ साथ उनको नमन करने का भी दिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देश की जो वर्दी है, जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में हम सबके घर के परिवार के बच्चे जो पूरे भारत की सुरक्षा करते हैं और यही वर्दी पहनकर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन ये वर्दी पहनकर हम उनको सम्मान करें तो असली स्वतंत्रता दिवस आज ही होगा। अब उस दिन के बारे में बात करेंगे जब आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप धमकाते हुए नजर आ रहे थे एसपी साहब को। क्या वाकया हुआ था, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ कि आप धमकाते हुए नजर आ रहे थे? सच्चाई क्या थी उस दिन की? देखिए क्या है, पहले तो आप धमकाने वाला शब्द थोड़ा सा विषय को आगे न ले जाएं, क्योंकि हम लोगों की वार्ता चल रही थी एसपी साहब और डीएम साहब से, और उस वीडियो में आपने बार बार देखा हो, मैंने कहा था कि एसपी साहब आपने 7 बजे का समय दिया था। हम लोग बराबर फोन करते रहे कि वार्ता हो जाए, वार्ता हो जाए, और उन्होंने वार्ता नहीं की। हमने कहा पहले भी हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि शाम को 7 बजे करेंगे। हमने मंदिर के जो समिति के लोग उनसे बात किया कि 7 बजे कह रहे हैं, सभी लोग आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने 7 बजे भी बात करने की कोशिश नहीं की। हम लोग फोन लगाते रहे। फिर मैंने डीएम साहब को बताया कि जिलाधिकारी महोदय, मैंने एसपी साहब को फोन लगाया है। उन्होंने कहा कि 7 बजे का समय है, 7 बजे आइए, और इतना ही काम नहीं है हमारे पास कि हम आप लोगों को समय देते रहें। बस इसी बात को लेके थोड़ा सा कि अगर बात हो जाती
तो मुझे ऐसा लगता है आज सुबह वो आ जाते, मैं बुला रहा था तो भी कुछ बात हो जाती। इसी पे आप थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लग रहा है मुझे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि आपको हिम्मत है तो गोली चला के मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रशासन के लोग हैं, उनको बात करना चाहिए था, क्योंकि जो जन आक्रोश था सनातन का वो उबाल कर गया था। उबाल मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि जैसे कोई डैम होता है, फुल हो जाता है और पानी जब उबलता है तो वो बांध खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो यह नहीं पता चलता वो किधर चला गया। अगर प्रशासन कोशिश करता, हम लोगों के प्रयास थे कि हम लोगों से बात हो, लेकिन पूरे फतेहपुर के सनातनियों वहां इकट्ठा हो गए। और मैं आज फिर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मुंह कपड़े से बांधे हुए थे, एक वर्ग विशेष के लोग उस जन सैलाब में वो आ गए। नहीं, आपके बोलने का मतलब क्या है? जो वो तोड़ने आए थे वो मुस्लिम समाज के लोग थे, मुंह बांध के आए? मैं कह रहा हूं ना, उनकी जांच कराई जाए, और कुछ अराजक तत्व उसमें घुस के समाजवादी के लोग भेजे गए थे, वो लोग आ गए और वो जन सैलाब को उकसाने का काम करने का काम। अध्यक्ष जी, वो मकबरा है, मुस्लिम समाज उसको मानते हैं, वहां पे जाते हैं, तो वो क्यों तोड़ेंगे? आपने क्या बात आप कह रहे हैं, कैसी कर रहे हैं? यही बात की तो विडंबना है कि वो मकबरा नहीं है जो बार बार चैनल चला रहे हैं। क्या है फिर वो? अभी स्थिति में क्या है वो? बिल्कुल हमारा मंदिर है। आप मंदिर मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ठाकुर द्वारा का मंदिर है हमारा। जो पूजा किया गया वो सही किया गया? देखिए क्या, फिर बात मेरी बात आप समझिए ना, मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ अराजक तत्व समाजवादी के लोग उसमें जानबूझकर आए और भेजे गए, और उन्होंने हमारे जन सैलाब को भड़काने का काम किया। वही लोग लेके गए थे। नहीं, तो आपके लोग क्या कर रहे थे वहां? नहीं, मैं तो गया ही था कि हम पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा, पूजा अर्चना तो साफ सफाई करेंगे। अच्छा। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसा मकबरा है कि जहां भी त्रिशूल बने हो, फूल बने हो, कलश बने हो, कोई ऐसा है क्या? और साथ में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह राष्ट्रीय संपत्ति थी तो फिर मजारे कैसे बन गई? वो तो एक विषय आता है कि उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, तो यह कैसे आ गया? 2012 तक तो हमारे सनातन की ही नाम थी। जब समाजवादी की सरकार आई तो उन्होंने कागजों में कुछ ऐसे हेर फेर किए और उसको 2019 में चढ़वाने का काम किया है। और वो ऐसे नहीं किया, एक पक्षी निर्णय कराया है और समाजवादी की सरकार में कराया है। तो आपको ये नहीं लगता कि वहां पे जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो दंगा भी फैल सकता है, माहौल भी खराब हो सकता है? प्रशासन को फिर कह रहा हूं, मैंने कहा था कि वहां लोग पहले भी, क्योंकि वह लोग किसी को जाने नहीं देते थे, वहां बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय है और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है। अच्छा। तो लोग बाहर से आरती कर लेते थे, तो ये था कि बाहर से हम आरती कर लेंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि जिलाधिकारी महोदय आप अकेले चले जाएं, हम सब लोग बैठ जाएंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, आप केवल आप आरती कराएंगे, सनातन की तरफ से आप ही करके आइए। वह सुबह अगर वार्ता हो जाती तो हो सकता है ये बात आगे न बढ़ती, और ये बात सनातनियों उबाल कर गए, वो अराजक तत्व आ गए, इसलिए गड़बड़ हो गए। और आप देखो, अगर वो मिले जुले ना होते तो वहाँ जो हथियार मिल रहे हैं वो कैसे वहाँ पहले से पहुँच गए? अच्छा। कैसे पहुँच गए पहले से? तलवारें पहुँच गए, कट्टा पहुँच गए, लाठियाँ पहुँच गई, कैसे पहुँच गए? और आज भी सोशल मीडिया में वह लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन हम सनातनी लोग संस्कारी लोग होते हैं, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा। अब आगे क्या प्लान है आपका? क्योंकि अब जो है जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि अब उनको बोलते हैं कि ठाकुर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो आप पूजा अर्चना उसमें और भी की जाएगी? देखिए क्या है, अब लीगल प्रोसेस में चला गया है। हमारे लीगल एडवाइजर लगे हुए हैं, वो सब कागज
निकलवा रहे हैं। जो भी लोग 16 तारीख का आह्वान किए होंगे, मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों में बैठकर ठाकुर द्वारा में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ और उत्तर की तरफ मुंह करके अपने आराध्य की पूजा करें। यह मान लिया जाएगा कि हम अपने ठाकुर द्वारा में पूजा कर रहे हैं और शहर में अमन शांत रहे। आप लोग किसी उदंडता लोग करने वाले लोग हैं, उकसाने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से देश भर के अन्य जगहों पर भी जो है वो कई जगहों पर मस्जिद हुआ करती थी, जिनकी संपत्ति हुआ करती थी, उस पे मंदिर का हक था, मंदिर था, पहले तोड़ के बनाया गया था, तो ये भी इसको भी ऐसे ही मानते हैं आप? तो आपको भी लगता है कि आगे चल के इसको तोड़कर यहाँ पर जो है भव्य मंदिर बनाना चाहिए? मैं लीगल एडवाइजर हमारे लगे हुए हैं। अब लड़ाई कागज की आ गई है। जो भी प्रोसेस चलेगा वो लीगल चलेगा। बहुत समझ समझ के बोल रहे हो आप। इसमें संभलने की क्या जरूरत है? अब तो लीगल ही चलेगा। अच्छा। वो अपने कागज पेश करेंगे, हमारे अपने कागज हैं, और पूरी लड़ाई कानूनी होगी। उसके बाद आपकी एसपी जी से बात हुई कुछ? मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई बात नहीं की। वो प्रशासन का काम है, वो काम अपना कर रहा है, उसको जो समझ में आए वो करे। ठीक है, आगे का कुछ प्लान बताएंगे आप? क्या प्लान है आपका? फिर मैंने कहा कि मेरी पुनः अपील है सभी सनातनियों से कि आप अपने अपने घरों से पूजा और अर्चना करें। तो हमारे साथ में बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल जी मौजूद थे। सारे सवालों का इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। जिस तरीके से इनकी वीडियोस वायरल हुई थी, हमने इनसे सवाल किए, कई तीखे सवाल भी किए, इन्होंने जवाब दिया उसका। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।